हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप पुरानी वीडियोज जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही क्लियरली हमने ये समझा है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जनसंख्या की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं उन दोनों ही चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अभी फिलहाल बच्चों, आज की क्लास में हम जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और ये चीज बहुत अच्छी चीज नहीं है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपकी डेवलपमेंटल प्रोसेस में या देश की ग्रोथ में, देश की डेवलपमेंट में। ठीक है। और हाँ, उससे डेफिनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की भी हो, लेकिन फिर भी उसको खराब करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर तैयार बैठी है। क्योंकि अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है और अगर उसे नौकरी ही नहीं मिलेगी तो वो बेचारा, तो वही बात होगी ना कि वो अपने गोल तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो नेशनल इनकम की टुवर्ड्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ना ही अपने लिए कुछ कर पा रहा है। तो उसकी पूरी जो मैन पावर है वो वेस्ट हो गई। तो यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए, उसकी बात करने जा रहे हैं। सारी एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कुछ हासिल करा, स्किल्स हासिल करी नौकरी करने के लिए, और फिर नौकरी ही नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे। चलिए, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे कि असल में अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग प्रकार क्या है जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, और उन प्रकारों को, उन सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम ढंग से, बिल्कुल ढंग से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो लेट्स लुक एट व्हाट इज रिटन। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at going wages cannot find jobs. काम करना चाहता है इंसान, इच्छुक है काम करने के लिए, एट द गोइंग वेजेस, मतलब मार्केट में जो पैसा मिल रहा है काम का, जो सैलरी मिल रही है, जो वेजेस मिल रही है, उस पर तैयार है काम करने को, लेकिन नौकरी ही नहीं है। तो फिर क्या करें, है ना। हम तो काम करने को तैयार हैं, हमें करना भी है काम, जो पैसा मिल रहा है उस पर, लेकिन काम ही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर ना एक बड़ी अच्छी बात क्लियर होती है कि हम लोग समझते हैं कि जो लोग शायद वर्किंग एज के हैं, अगर वो घर पे बैठे तो सारे अनएम्प्लॉयड है। नहीं, कुछ अपनी मर्जी से भी घर पे बैठे हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें लाइफ में कुछ करना ही ना हो, है ना। तो वो मर्जी से जो बैठे हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। जिनको काम करने का मन है, जो काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है असली में। ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, रिमेंबर दिस। नाउ आफ्टर दिस लेट्स लुक, in the case of India we have unemployment in urban rural areas. Nature of unemployment differs. तो यार, हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज यानी कि शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा नहीं है कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां सबके पास काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो नेचर है, जो प्रकार है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, वो वेरी करता है। ठीक है। रूरल एरिया में अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरिया में अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। चलो ढंग से मैं इसको तुम्हें समझाती हूँ। देखो, रूरल एरियाज के केस में दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, एक है सीजनल, एक है डिस्गाइज्ड। ठीक है। अभी इनको ढंग से समझेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं, मैं सब कुछ समझाऊंगी। अर्बन एरियाज में मैक्सिमम जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज में बिल्कुल ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, हो सकती है बट उस एक्सटेंट तक नहीं होती है, क्योंकि सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर रूरल एरियाज में पाए जाते हैं और ज्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में पाई जाती है। दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पर ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती होगी, यहाँ पर ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती होगी, करती है, थोड़ी बहुत करती है, बट मैक्सिमम जो करती है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले आते हैं अपनी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए। और यार, इस अनएम्प्लॉयमेंट के नाम में ही उसका मतलब छुपा है, सीजनल। सीजनल का मतलब ये है कि एक सीजन काम है, दूसरे सीजन काम नहीं है, थोड़े समय काम है, फिर काम ही नहीं है ना, फिर खाली बैठे हैं। तो यार, यहां पर क्या होता है, when people are not able to find jobs during some months of the year, कुछ महीने जो है साल के, तब आपके पास काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा साल आप खाली बैठे हो, कुछ महीने काम नहीं है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, people dependent upon agriculture usually face such kind of a problem. ज्यादातर जो लोग खेती बाड़ी पर या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए, उन्हीं के साथ ये दिक्कत सबसे ज्यादा आती है, उन्हीं को सबसे ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है। देखिए कैसे, कुछ बिजी सीजन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, जब आप बीज जो है बो रहे हो क्रॉप्स के, जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो, मतलब फसल की कटाई हो रही है, जब वीडिंग हो रही है, वीडिंग का मतलब क्या है, जब आप जो वीड्स हैं उनको निकाल रहे हो, या फिर थ्रेशिंग हो रही है। थ्रेशिंग क्या होती है, जब जो पके हुए अनाज के दाने उसको आप निकाल रहे हो फसल से। तो यार,
ये सब जो प्रोसेस है ना, तब तो बिजी टाइम है, तब तो फार्मर लगा हुआ है, मतलब एकदम अपनी जी जान लगाकर। लेकिन उसके अलावा बाकी टाइम ऐसे बैठ थोड़ी जाएंगे, सूखते हुए थोड़ी देखेंगे, अरे हाँ आज फसल थोड़ी सी उगेगी, ये होगा वो होगा। तो यार, और फिर जब उग के पक के वो सब कटाई वटाई हो गई, उसके बाद क्या, नेक्स्ट सीजन में उगाना है। अब तो खाली बैठ के क्या, फिर वो जो खाली बैठने का पीरियड है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि एक बिजी सीजन में तो काम है, बाकी सीजन खाली बैठे हो आप, ठीक है। तो दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कि सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। कुछ महीने जो आपके पास काम नहीं रहता, तो वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा प्यारा सा मेरे को टॉपिक लगता है, क्योंकि ये ना मतलब बचपन से लेकर हायर क्लासेस तक हर क्लास में पढ़ा देते हैं इसको। और बहुत सिंपल चीज है कि जितने लोगों की जरूरत नहीं है उतने लोग काम कर रहे हैं। तो कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारे दिख रहे हैं कि सब काम कर रहे हैं, बट असल में कोई भी अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करके, पूरा जोर लगा के काम कर ही नहीं रहा। जितना जो इंसान काम कर सकता है उतना वो काम कर ही नहीं रहा है। मतलब कि बच्चों देखो, ये क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एक फील्ड है, इस फील्ड में खेती करने के लिए ना आपको सिर्फ 2 ही लोगों की जरूरत थी। अगर घर के जो मम्मी पापा थे वही काम कर लेते तो काम हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या करा, घर के जितने सारे लोग हैं, दादाजी हैं, है ना, 2 बच्चे हैं, सबको काम पे लगा लिया। जिस जगह पर आपको सिर्फ 2 लोगों की जरूरत थी, आपने 5 लोगों को काम पे रख लिया। तो आपको पता चल रहा है कि जो 3 लोग हैं, 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर 2 भी काम करते तो उतना ही पैसा कमाते हैं, अभी 5 भी काम कर रहे हैं तो उतना ही पैसा कमाते हैं। और 5 जब काम करेंगे तो वर्कलोड जो है ना वो बस बट गया है सबके बीच में। काम हर कोई बहुत कम कर रहा है, वर्कलोड बटने की वजह से कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल के टुवर्ड्स काम नहीं कर रहा, जितना काम कर सकता है उतना काम नहीं कर रहा है। एंड दैट इज वाई यहां पर आपको दिख रहा है कि सब एम्प्लॉयड हैं, बट असल में नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। तभी बच्चों, क्योंकि यहां पे भ्रम हो रहा है ना हमको कि सब एम्प्लॉयड है, बट नहीं है, फुल्ली एम्प्लॉयड तो कोई भी नहीं है। दैट इज वाई इस एम्प्लॉयमेंट को, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि छुपी हुई है ना बेरोजगारी। दिख तो सभी रहे काम करते हुए, छुपी हुई बेरोजगारी है, इसलिए इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। बड़ा सिंपल है, मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जरा यहां पर देख लेते हैं किताबी भाषा में कि क्या लिख रखा है। देखो, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दिखने में भ्रम हो रहा है कि सब के सब काम कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है जहां सब काम कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच में ज्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, ठीक है। कम लोगों की सर्विस चाहिए, बट ज्यादा लोग जो है काम करे जा रहे हैं। वर्कलोड जो है, वर्कलोड गेट्स डिवाइडेड, साथ ही में no one's using their full potential, कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहा है, तभी तो दिक्कत हो रही है। कोई जितना काम कर सकता है उतना काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। दैट इज वाई इसको, अच्छा इसको पता है एक और नाम से जाना जाता है, मैं आपको वो नाम भी बता देती हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितना काम कर सकते हो उतना कर ही नहीं रहे, तो तुम अंडर एम्प्लॉयड हो, है ना। पूरा पोटेंशियल यूज के काम, पूरा पोटेंशियल यूज करके काम नहीं कर रहे, अंडर एम्प्लॉयड भी हो। एम्प्लॉयमेंट ऐसी है, मतलब जहां पर मतलब सब प्रतीत हो रहा है कि सब काम कर रहे हैं, बट बेरोजगारी छुपी हुई है, तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसका मेन नाम है ही। बाकी 2 इसके निकनेम भी है, उनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाएगा, जैसे वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा थे, अगर उन्हें हटा भी दोगे तब भी फील्ड की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होगी, उतना ही पैसा कमाते रहोगे जितना पहले कमा रहे थे। ज्यादा लोगों में भी उतना ही कमाओगे, कम लोगों में भी उतना ही कमाओगे। तो यहाँ पर ना लेबर एफर्ट बेसिकली वेस्ट जा रहा है। फिर आती है अपनी अर्बन एरिया की एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग तो पढ़ लिखी इसलिए रहे हैं कि हमें जो है बड़ी बड़ी नौकरियां मिले, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम लोग। लेकिन यार पता है, एक बहुत ही बुरी लगेगी तुमको ये बात, बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत लोग पढ़ लिख कर सारी डिग्रियां विग्रियां लेकर भी नौकरी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें नौकरी मिलती ही नहीं है। दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर एक इंसान काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसने सारी डिग्रियां भी ले रखी हैं, उसने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, स्किल्स गेन कर रखी हैं, बट उसे अपने हिसाब की, अपने लेवल की जो है नौकरी नहीं मिल रही। क्योंकि लेवल तो सबके निकलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ निकल नहीं पा रहे। देखो क्यों नहीं निकल पा रहे, देखिए
Many youth with matriculation, graduation, post graduation degrees are not able to find a job. मैं क्या करूं फिर, है ना, जॉब छोड़ दूं? हाँ, मतलब वही वाली बात हो गई कि ये तो वही वाली बात हो गई यार कि मतलब इतना सब कुछ पढ़ लिख क्यों रहे हैं हम लोग, है ना मैम, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, इसलिए कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो ये क्या बात कर दी कि यार ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ स्कूल वूल करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही है। A study showed that unemployment of graduate, postgraduate has increased faster than among matriculates. मार्टिकुलेट्स जिन्होंने 12th पास कर रखी है उनमें भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जितनी ज़्यादा हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स में जिन्होंने और डिग्री ले रखी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यार, जितना देखो, जैसे तुम 12th पास करोगे, अपना 12th पास करने के बाद तुम कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार मेरी तो एक बड़ी बेसिक सी क्वालिफिकेशन है, इसमें अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो अच्छा है। बट जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई को और एनहांस करते जाएंगे कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, डबल मास्टर्स कर ली, जितनी ज़्यादा अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा ना जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तुम कहोगे यार ये नौकरी मेरे लेवल के सूटेबल नहीं है, मेरे को तो और पैसा चाहिए, मेरे को तो और बेहतर नौकरी चाहिए। तो ना उसी चीज़ में अब तुम रह जाओगे क्योंकि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही अपने लेवल के हिसाब से। तो ये थोड़ी है कि कल को मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेके बोलूँ कि कोई मेरे को बोले स्वीपर की नौकरी कर लो, नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को लगेगा कि यार मैंने ये करा है तो मैं ये कैसे कर लूंगी, मेरे को अपने लेवल की जॉब चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं कर लेंगे। तो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा लोग क्वालिफाइड होते रहते हैं उस हिसाब से उन्हें उस लेवल की, अपने लेवल की जो है नौकरी नहीं मिल पाती। Unemployment है among technically qualified person on one side and while there is a dearth of technical skills required for economic growth। मतलब देखो एक जगह पर कितनी आयरॉनिकल सी बात है कि एक जगह पर वो लोग जिनके पास बिल्कुल टेक्निकल स्किल्स हैं, हर चीज़ है, उनके पास नौकरी नहीं है, और वहीं पे दूसरी साइड हम बोलते हैं कि देश की डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल स्किल्स की कमी है। तो जिनके पास है उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही, और वैसे आप कह रहे हो कि देश की ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक्स जो स्किल्स है उनकी कमी है, टेक्निकल स्किल्स की कमी है। तो काफ़ी दिक्कत है क्योंकि जो सही में डिजर्विंग लोग हैं दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू? कुछ नहीं है, मजे से बेरोजगारी क्या ही है, घर पे सो आराम से, है ना, पापा के पैसे पे ऐश करो। नहीं बच्चों, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और इससे क्या होता है देश के लिए, देखो इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। हमारे देश के लिए जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन सकते हैं उन लोगों का एक वेस्टेज हो रहा है, वो जाया जा रहे हैं। वो लोग अगर अभी घर पे ना बैठे होते, अगर उनको सही में कहीं पे रोजगार मिला होता, या फिर वो अभी जितना काम कर रहे हो उससे ज्यादा काम कर रहे होते, तो वो देश की इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करते, प्लस उनकी जो इंडिविजुअल वेल्थ है उसको एनहांस करते और एक बेटर लाइफ जी रहे होते। दूसरी चीज है, जो लोग एसेट थे फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। जो लोग शायद जिनके पास अगर काम होता, जो ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे होते, जो कि एक एसेट बन सकते थे, एक वैल्यू ऐड कर सकते थे इकोनॉमी में, वो एक लायबिलिटी बन के रह गए हैं, वो इकोनॉमी पर एक बोझ बन के रह गए हैं। तीसरी चीज क्या हो रही है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। यार अगर एक इंसान इतना पढ़ लिख कर भी एक नौकरी नहीं ले पाएगा जो कि उसके लेवल की होगी, जो कि उसके क्वालिफिकेशंस के साथ होगी, तो उसके अंदर ना, मतलब आप खुद सोचो वो कितना डीमोटिवेट हो जाएगा लाइफ में, कितना डिप्रेस हो जाएगा। और अगर नौकरी नहीं लगेगी, पैसा नहीं आएगा, कितनी बुरी स्थिति उस इंसान की हो सकती है। और अगर वो एक मिडिल क्लास या फिर एक पुअर बैकग्राउंड का, देखो अमीर लोगों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई इंसान जो कि बहुत मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचा है जहाँ पे उसने इतनी एजुकेशन हासिल करी है, किस किस सर्कमस्टांसेस में हासिल करी है, अगर उसकी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर तो और भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसी के साथ पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अगर लोग काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे, और पैसा नहीं कमा पाएंगे तो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, तो दिक्कत है। साथ ही में इनएबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। यार इसी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर जो एजुकेटेड लोग हैं, अगर वो काम ही नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हासिल कर पाएंगे, तो उससे एक सामाजिक वेस्ट हो रहा है। समाज में एक वेस्टेज की प्रॉब्लम आ रही है कि आप उस रिसोर्स को इस्तेमाल में नहीं ला पाए। वो रिसोर्स जो आपके देश के लिए कुछ बहुत अच्छा साबित हो सकता था, जो एक एसेट बन सकता था, उसका वेस्टेज हो गया है। तो यहाँ पर वही वाली बात हो रही है कि एज अ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के लिए वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। यार देखो इसी के साथ क्या होता है, आप सभी को ये कंसेप्ट पता होगा, थोड़ा पीछे जाते हैं कि जैसे यार सपोज ये एक देश है ना, इस देश में बात करते हैं कि सिर्फ 50 लोग रहते हैं, ठीक है, 50 पीपल लिव हियर। अब इसमें से मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ 20 लोग हैं जो कि कमा रहे हैं, जो कि अर्न कर रहे हैं,
पूरे देश का जो जिम्मा है ना, पूरे देश की नेशनल इनकम का, देश की इकोनॉमी का जो जिम्मा है वो इन 20 लोगों पे आ गया है, और जो बाकी 30 पीपल हैं वो एक तरीके से इन पे डिपेंडेंट है, इन 20 लोगों पे डिपेंडेंट है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी में पैसा जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे वो कहीं ना कहीं वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और वर्किंग पॉपुलेशन पे और ज्यादा जोर पड़ जाएगा कि उन्हें और पैसा कमाना है या उन्हें जो है और देश की इकोनॉमी की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करना है। तो वो सारा बोझ जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पे आ जाएगा देश का। ठीक है, ये वाली चीज है। नेक्स्ट पॉइंट समझो, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। कोई इंसान नौकरी नहीं कर पाएगा, उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी, पैसा नहीं कमा पाएगा, तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी उसकी? अगर पैसा कमाता तो एक अच्छी क्वालिटी की जो जीवन है, जो जिंदगी है वो जी पाता, बट क्योंकि पैसा ही नहीं है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एडवर्सली अफेक्ट होगा, गलत तरीके से अफेक्ट होगा। व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ बेयर सबसिस्टेंस लेवल देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। और जब एक परिवार को एक बेयर सबसिस्टेंस लेवल पर रहना पड़ता है, बेयर सबसिस्टेंस होता है कि गुजारे लायक, कि 2 वक्त की रोटी बस, मतलब उतना ही मिल रहा है जितना बड़ी मुश्किल से मिल रहा है वो भी, है ना। तो बेयर सबसिस्टेंस लेवल पर अगर किसी परिवार को रहना पड़ता है तो यार वो लोग दवाइयों पे पैसा कैसे खर्चेंगे, अस्पताल में इलाज कैसे करवाएंगे, तो बहुत सी जो नॉर्मल फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज होती है वो भी नहीं वो अचीव कर पाएंगे, वो भी नहीं हासिल कर पाएंगे, एंड हेल्थ स्टेटस भी डिक्लाइन होगा, एजुकेशन भी गेन नहीं कर पाएंगे, साथ ही में राइजिंग विड्रॉल ऑफ फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। बहुत से बच्चे जो होंगे वो स्कूल भी क्यों ही जाएंगे, उनको पता है कि भाई मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो मैं स्कूल जाके भी क्या करूंगा, वो लोग स्कूल वूल छोड़कर काम धंधे में लग जाएंगे, बचपन से ही कुछ ना कुछ काम करने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे। तो इससे क्या है, वही वाली फिर चीज है कि एक वो क्या बोलते हैं हम लोग, विशियस साइकिल ही चलती रहेगी कि गरीबी है, गरीब माँ बाप है, गरीबों का बच्चा भी गरीब, फिर उनके बच्चे भी गरीब, क्योंकि ना तो स्कूल जा पा रहे ना हेल्थ पे ख्याल रख पा रहे हैं। वही वाली चीज होगी ना कि ना पैसा है आपके पास, अगर पैसा ही नहीं है तो फिर आप मजबूरन आपको भी वही जो है थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ रही है, जिससे आप भी गरीब रह रहे हो, माँ बाप भी आपके गरीब है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी गरीब है, तो वही विशियस साइकिल फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो यही दिक्कत है बच्चों, ये सारी दिक्कतें हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से आती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत कम है, बहुत लो है। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन रेट जो है वो बहुत कम दिखता है, क्योंकि बच्चों हो क्या रहा है ना कि हम लोग यहाँ पर भ्रमित हैं। हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ड्यू टू द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो थी ना, छुपी हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, उस कारणवश वो छुपी हुई है ना, तो उस कारणवश हमें देखने को मिलता है कि जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। बल्कि असल में जो है रियलिटी तो कुछ और ही है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हायर इन नंबर देन दैट हु आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। दिक्कत हो गई है, लेकिन कोई नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेप्स लेने चाहिए टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यार देखो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तभी जो डिजर्विंग एक इंसान है उसको नौकरी मिल पाएगी, वो पैसा कमा पाएगा, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर पाएगा, कंट्री की इकोनॉमी की टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर पाएगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेशंस डेवलपमेंट, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन दैट। पॉवर्टी की साइकिल से निकलने के लिए, अपनी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, है ना, हर चीज के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेसिक क्रक्स ही है आपकी एजुकेशन, हेल्थ स्किल्स को हासिल करने का कि यू वांट टू गेट एम्प्लॉयड एट ए लेटर स्टेज इन लाइफ। हम लोग क्यों करते हैं पढ़ाई लिखाई? अभी आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो? क्योंकि आगे चलकर आपको भी नौकरी करनी है। दीज आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सारे एक स्टेप्स हैं, मतलब एक जैसे फर्स्ट फ्लोर तक हमें पहुंचना है, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ना, तो वही सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो आप, अल्टीमेटली गोल वही है। फर्स्ट फ्लोर क्या है हमारा? एम्प्लॉयमेंट, हमें वहां तक पहुंचना है, तो वो हमें वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स हम ले रहे हैं, बट अगर वही स्टेप नहीं होगा तो कहाँ जा रहे? सीढ़ी चढ़ते जा रहे, कोई कहीं रास्ता ही नहीं है, कहीं पहुंचने का कोई एंड गोल ही नहीं है, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है बहुत ही खतरनाक है सबके लिए, और इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी डेफिनेटली सरकार की आती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आती है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है ये खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। साथ ही में बच्चा पार्टी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद द लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।